जब कोई नेता जमीन पर काम बिल्कुल ना करे लेकिन बतौलेबाजी बहुत करे तो ऐसे नेता को कहा जाता है ड्रामेबाज। और शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल उन्हीं में से एक असली ड्रामेबाज नेता हैं, जो जमीन पर भले कुछ भी करके ना दिखाएं लेकिन भाषणबाजी में इस तरीके से जनता को कनेक्ट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि बस मैंने बातों से ही जनता को संतुष्ट कर दिया, अब इन्हें देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसी ही एक ड्रामेबाजी शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे कुरुक्षेत्र में भाषण के दौरान, और वो ड्रामेबाजी थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। इसे हम ड्रामेबाजी क्यों कह रहे हैं वो आप समझ जाएंगे जब उनके भाषण को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की इस भाषणबाजी को और इसके साथ साथ पूरी तमाम भाजपा पार्टी की वन नेशन वन इलेक्शन की ड्रामेबाजी को अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जब आप इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा पार्टी क्यों बात कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कुरुक्षेत्र में भाषण दे रहे थे और वहां पर कहते हैं कि भले मैं कृषि मंत्री हूं लेकिन जैसे ही चुनाव होता है तो बस चुनाव में हम लग जाते हैं, जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं। अब हम हैं तो कृषि मंत्री, चुनाव आ गए तो 3 महीना लगातार चुनाव के प्रचार में लगे रहे, पार्टी के कार्यकर्ता भेज दिया तो जन कल्याणकारी काम पीछे रह जाते हैं। विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला। इससे बहुत नुकसान होता है, बार बार 3-3 महीनों पर चुनाव होता है। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, फिर दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हैं। इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं चुनाव आयोग का पैसा खर्च होता है, राजनेताओं का पैसा बहुत खर्च होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये विकास नहीं है, विनाश का रास्ता है। ये जो चुनाव बार बार हो रहा है ये विनाश का रास्ता है। समय नष्ट होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सारे विकास के काम ठप कराओ चुनाव और फिर नई नई घोषणाएं करना पड़ती है कि मैं ये दे दूंगा, हम ये दे देंगे। जन कल्याणकारी काम पीछे रह जाते हैं और केवल इतने नहीं, भारी खर्चा होता है। चुनाव आयोग भी खर्चा करता है तो जनता का पैसा तो है वो, और फिर राजनीतिक दल भी खर्चा करते हैं। कितना समय नष्ट होता है। अब दूसरे राज्य में चुनाव होंगे नायब जी, तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बन के चले जाएंगे। यहाँ का काम आपका 2-3 महीने ठप हो जाएगा, वो वहां जाके चुनाव करवाएंगे। तो इसमें केवल विनाश ही विनाश है, समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला। और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके लिए जन जागरण हमको करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के इस भाषण को सुनकर आप शिवराज सिंह चौहान पर हंस रहे होंगे। वो इसलिए हंस रहे होंगे कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर स्मृति ईरानी की भाषा में कहूं तो वो शब्द दूसरा हो जाएगा, पेलना है इसको, पीटा। लेकिन मैं कहूंगा नहीं। स्मृति ईरानी होती तो क्या कहती, ज्ञान देने की जगह, समझ गए होंगे आप। तो शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान से एक सवाल है। मध्य प्रदेश में इतनी बार आप मुख्यमंत्री रहे, अभी कृषि मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में सड़कें खुद ही पड़ी रहती हैं बारिश के समय में। मध्य प्रदेश में बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मध्य प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्या तब आपको जनता की चिंता नहीं हुई? अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तभी आप जनता का भला कर पाएंगे। आप इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, क्या इसलिए भला नहीं कर पाए थे क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुए? मध्य प्रदेश में इसीलिए सड़कें खुद गई बारिश के मौसम में या अन्य तमाम मौसमों में, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था। शिवराज सिंह चौहान इसलिए जनता की सेवा नहीं कर पाए थे क्योंकि तब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था। शिवराज सिंह चौहान अभी भी कृषि मंत्री रहते किसानों की सेवा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में, देश में किसान खाद के लिए परेशान है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इंतजार कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का कि वो हो जाएगा तब हम बढ़िया कर देंगे। क्या खुद रोटी नहीं खाई शिवराज सिंह चौहान ने? बच्चों का स्वयं के का अच्छा पालन पोषण नहीं किया शिवराज सिंह चौहान ने? अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण नहीं किया शिवराज सिंह चौहान ने? क्या वन नेशन वन इलेक्शन का इंतजार किया था क्या? तो कहना क्या चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो एक कह रहे हैं कि हमें पूरा समय जन भागीदारी के लिए मिलेगा, पूरा विकास के लिए मिलेगा,
तो इतने साल जब मुख्यमंत्री रहे तब व्यापम जैसे कांड हो गए मध्य प्रदेश में, पटवारी कांड हो गया मध्य प्रदेश में, शिक्षक भर्ती जैसे कांड हो गए, पुलिस भर्ती जैसे कांड हो गए, तो क्या हो गए? तब आपको जनता की चिंता नहीं आई? ये पैसा भी तो जनता का ही है। मध्य प्रदेश में जो बच्चों के पेपर होते हैं वो किसके हैं? जनता के पैसे के हैं। मध्य प्रदेश में नेता मुख्यमंत्री को जो तनख्वाह मिलती है वो किसका है? जनता का पैसा है। तो जब यहां पर पैसा बर्बाद हो रहा है वो शिवराज सिंह चौहान को चिंता नहीं है। जब एक ही सड़क खुद के बार बार बनती है, पुल गिर जाते हैं, जब टेंडर जो है इतने बार निकल जाते हैं एक ही चीजों के, तब शिवराज सिंह चौहान को पैसे की जो है चिंता नहीं होती जनता की। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे भाजपा सरकार माफ कर देती है, शिवराज सिंह चौहान को कोई चिंता नहीं होती है, भाजपा सरकार को कोई चिंता नहीं होती है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तभी हम जनता की सेवा बढ़िया से कर पाएंगे, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे थे, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहते हैं। दोस्तों यहां पर सोचने वाली बात है एक, कि जब चुनाव बार बार होते हैं तब ये नेता बार बार आपके दरवाजे पर आते हैं। जरा सोचिए कि अगर चुनाव एक ही बार होगा तो ये नेता अपनी शक्ल दिखाएंगे क्या? जब अभी चुनाव ऐसे हालात में हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तब तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की नहीं सुन रहे शिवराज सिंह चौहान, बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शिक्षकों की नहीं सुन रहे, कोरोना वाले डॉक्टरों की नहीं सुन रहे हैं, आदिवासियों की नहीं सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी विधायक को गाली दे दी गई और शिवराज सिंह चौहान उनके पास नहीं पहुंचे। वैसे आदिवासियों के पैर दो, शिवराज सिंह चौहान को जाना चाहिए था उस आदिवासी विधायक के पास कि हमारे रहते हुए, हमारी सरकार के रहते हुए आपको गाली पड़ गई और हम माफी चाहते हैं आपसे। क्यों नहीं गए शिवराज सिंह चौहान? क्या वन नेशन वन इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? तो इसलिए यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि जो धूर्तपना निकल करके आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि आप जमीनी स्तर पर तो कुछ दिखाते नहीं है, नई नई बातें निकाल करके ले आएंगे कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब जनता का बढ़िया भला हो जाएगा, विकास ही विकास होगा। अब तक विकास नहीं कर पाए। दोस्तों इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने जो अभी और उनकी पार्टी ने जो अभी की राय है वो है, उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले एक वीडियो उनका सामने आया था इसी मुद्दे पर, उसे जब आप सुनेंगे तो केजरीवाल ने कितनी बढ़िया बात कही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हर महीने चुनाव होना चाहिए। जब हर महीने चुनाव होता है तो नेता आपकी पकड़ में रहता है, नेता पर दबाव रहता है। नेता से अगर आप कहोगे चांद ला करके दे दो तो नेता चांद लाने की भी बात कर देगा। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। लेकिन जरा सोचिए कि विधानसभा लोकसभा निकाय चुनाव अगर एक ही बार होंगे तो 5 साल में 4.5 साल ये लोग गायब हो जाएंगे, शक्ल नहीं दिखाएंगे और फिर आखिरी में आकर के बस सिलेंडर थोड़ा सा सस्ता दे करके फिर गायब हो जाएंगे। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। विदेश में घूमेंगे ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जरा सुन लीजिए आप अरविंद केजरीवाल को। सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। आपने अरविंद केजरीवाल को सुन लिया। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ठीक कह रहे हैं। जरा आप सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्या अभी ये आपकी बात सुन रहे हैं क्या? 2 करोड़ रोजगार पर सुन रहे हैं क्या? महंगाई कम करने पर सुन रहे हैं क्या? या अन्य मुद्दों पर सुन रहे हैं क्या? जब चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, इतना दबाव है तब ये सुन नहीं रहे। जरा सोचिए कि अगर एक चुनाव हो जाएगा तो ये किसी की सुनेंगे क्या? गायब हो जाएंगे 4 साल के लिए, 4.5 साल के लिए। आप करते रहिए, क्या कर लेंगे? जब अभी करने के बावजूद आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो सोचिए क्या दुर्दशा होगी। कहीं ये चोरी करने का तरीका तो नहीं?
लूट करने का तरीका तो नहीं वन नेशन वन इलेक्शन कि जिससे हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक बार चुनाव जीतेंगे फिर पार्षद से लेके हम विधायकी, सांसदी, मुख्यमंत्री के लेवल तक लूट करेंगे। जनता कुछ भी कर नहीं पाएगी क्योंकि चुनाव होगा एक ही, तब तक भूल जाएगी। फिर अगली बार आएंगे, कुछ सस्ता कर देंगे और फिर से लूट मचाएंगे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, वन नेशन वन इलेक्शन एक लूट का तरीका है? अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।